साथियों, बाबा साहब का वो भाषण जो कभी हुआ नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, उसकी सबसे ज़्यादा किताबें बिकीं और बाबा साहब का वो भाषण था जाति का विनाश। जाति के विनाश का 7वां कारण मानते हैं समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण है। बाबा साहब इसे जाति का विनाश का 7वां प्रमुख कारण मानते हुए इसके 4 कारण बताए हैं। वो 4 कारण क्या हैं? पहला कारण वो बताते हैं हिंदू प्रायः किसी गिरोह या समूह के अलग अलग रहने और दूसरे से दूरी बरतने की शिकायत करते हैं, यानी अलग अलग रहने की और दूरी बनाकर रहने की शिकायत करते हैं और उन पर समाज विरोधी भावना न रखने का लांछन लगाते हैं कि समाज विरोधी भावना नहीं रखते हैं, ऐसा भी लांछन लगाते हैं। लेकिन वो आराम से भुला देते हैं कि वह समाज विरोधी भावना उनकी अपनी जाति व्यवस्था का निकृष्टतम लक्षण है। वो कहते हैं कि हम जाति विरोधी भावना नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि लेकिन वो बड़े आराम से भुला देते हैं कि समाज विरोधी भावना उनकी अपनी जाति व्यवस्था की निकृष्टतम लक्षण है, सबसे बुरा लक्षण है, सबसे निकट, सबसे घनिष्ठ कहें, सबसे बड़ा निकृष्ट लक्षण यही है उनकी। आगे लिखते हैं, कहते हैं एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत भरे गीत वैसे ही गाती है। नफरत भरे गीत किसके खिलाफ? एक जाति दूसरे के खिलाफ वैसे ही गाती है जैसे पिछले युद्ध यानी विश्व युद्ध, पिछले युद्ध का मतलब है विश्व युद्ध के दिनों में जर्मन अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरे गीत गाते थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन के लोग अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरे गीत गाते थे। इसी तरह भारत की जातियाँ एक जाति दूसरे के खिलाफ नफरत भरे गीत गाते हैं। आगे लिखते हैं, कहते हैं हिंदुओं का साहित्य जातियों की ऐसी उद्गम गाथाओं से भरा हुआ है जिनमें ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमारी जाति का उद्गम गौरवपूर्ण है और अन्य जातियों का उद्गम अत्यंत हीन। कहते हैं कि जो इनका साहित्य है, हिंदुओं का साहित्य है, वो इन ऐसी गाथाओं से भरा पड़ा है। जो लिखने वाले हैं वो कहते हैं हमारी जाति, या जो गाथाएं बनाने वाले हैं वो कहते हैं हमारी जाति अच्छा है, हमारी जाति का उद्गम गौरवपूर्ण है और दूसरी जातियों का उद्गम बहुत ही हीन है, नीच है। सह्याद्री खंड इस प्रकार के साहित्य का एक कुख्यात उदाहरण है। इसका दूसरा कारण जो बताते हैं समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था की सबसे निकृष्टतम लक्षण का जो दूसरा कारण बाबा साहब बताते हैं वो ये है कि समाज विरोधी भावना सिर्फ जाति एक तक सीमित नहीं है। क्या? जाति विरोधी भावना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है, इसका मतलब ये फैला हुआ, क्या कहते हैं, यह गहराई में चली गई है और इसने उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। कितनी बड़ी बात कहा। इसका दूसरा कारण जो कहते हैं बाबा साहब कि यह समाज विरोधी भावना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है, ये गहराई में चली गई है और इसने उपजातियों के आपसी संबंधों में जहर घोल दिया है। मेरे प्रांत में गोलक ब्राह्मण, मेरे प्रांत में यानी बाबा साहब कहते हैं मेरा प्रांत, जहाँ पर वो रहने वाले महाराष्ट्र की बात करते हैं। मेरे प्रांत में गोलक ब्राह्मण, देवरुखा ब्राह्मण, कराड़ा ब्राह्मण, पलासे ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण सभी एक ही ब्राह्मण जाति का उपवर्ग होने का दावा करते हैं। लेकिन यानी ये जितने ब्राह्मण हैं वो एक ही जाति का और एक ही उपजाति का होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच जैसी समाज विरोधी भावना व्याप्त है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं उनके बीच भी समाज विरोधी भावना व्याप्त है। वह उस समाज विरोधी भावना जितनी ही साफ साफ दिखाई देती है और उतनी ही जहरीली है। बाबा साहब कहते हैं ये समाज विरोधी भावना जितनी साफ साफ दिखाई देती है वो साफ दिखाई नहीं देती है, वो भावना उतनी ही जहरीली है जिसमें जितनी उनमें तथा अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच यानी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों जातियों के बीच जहरीली है, उतने ही ब्राह्मणों के बीच भी जहरीली है। इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है, ये सब विचित्र नहीं है, ये स्वाभाविक है। समाज विरोधी भावना हर उस जगह पाई जाती है। बाबा साहब कहते हैं समाज विरोधी भावना हर उस जगह पाई जाती है जहाँ एक समूह के
अपने खास हित होते हैं जो उसे अन्य समूहों के साथ पूर्ण अंतर क्रिया करने से रोक देते हैं। इसके पीछे जो मिला हुआ है उसकी रक्षा करने का इरादा होता है, यानी उनको जो मिले हुए हक अधिकार उनको ही रक्षा करने के लिए वो रोक देते हैं। इसे फिर से समझ लीजिए, समाज विरोधी भावना हर उस जगह पाई जाती है, यानी हर जगह उस जगह पाई जाती है जहाँ उनके अपने समूह अपने खास हित होते हैं, जहाँ उनके अपने समूह के उनके खास हित होते हैं जो उसे अन्य समूहों के साथ पूर्ण अंतरक्रिया करने से रोक देते हैं। अगर दूसरे समूहों के साथ अंतरक्रिया करेंगे तो उनके समूह उनके हित बाधित होंगे, इसलिए वो रोक देते हैं। अब साथियों, ये समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था के सबसे निकृष्टतम लक्षण का तीसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं, कहते हैं, वो है यह समाज विरोधी भावना अपने हितों की रक्षा करने की यह भावना विभिन्न जातियों के एक दूसरे के बिलगाव में जितने स्पष्ट रूप से प्रकट होती है उतने ही स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के बीच एक दूसरे से बिलगाव में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा साहब। वो कहते हैं ये समाज विरोधी भावना अपने हितों की रक्षा, अपने यानी जाति विरोधी भावना किसकी रक्षा के लिए? अपने हितों की रक्षा के लिए ये भावना विभिन्न जातियों के एक दूसरे से बिलगाव यानी एक दूसरे से अलग अलग रखने में जितने स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जितने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, प्रकट होती है, उतने ही स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के बीच में दूसरे से बिलगाव में, राष्ट्रों के बीच में जो भेदभाव है, बिलगाव है, वहाँ भी उसी रूप में प्रकट होती है। ब्राह्मण का पहला सरोकार गैर ब्राह्मणों के हितों से, बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मण का पहला सरोकार, ब्राह्मणों का पहला काम गैर ब्राह्मणों के हितों से, जो ब्राह्मण नहीं है उनके हितों से क्या है? अपने खास हितों, उनके हितों से देखना, अपने खास हितों के रक्षा करना होता है, अपने हितों की रक्षा, किनकी? ब्राह्मणों को अपने हितों की रक्षा किनसे? गैर ब्राह्मणों से होता है। और गैर ब्राह्मणों का पहला, और दूसरी तरफ है कि गैर ब्राह्मणों का पहला सरोकार ब्राह्मणों के हितों से अपने हितों की रक्षा करने का, मतलब एक दूसरे ब्राह्मणों का गैर ब्राह्मणों से अपने हितों की रक्षा करना और गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से अपने हितों की रक्षा करना। अतः हिंदू सिर्फ जातियों का समूह नहीं है, वरन वो एक दूसरे से युद्ध करते बहुत से समूह हैं। वो आपस में युद्ध करते हैं। ये बहुत से समूह हैं जिनमें से प्रत्येक सिर्फ अपने लिए और अपने स्वार्थपूर्ण आदर्श के लिए जीता है। वो अपने लिए, अपने स्वार्थपूर्ण आदर्श के लिए जीता है। साथियों, समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण जो चौथा बाबा साहब ने बताया है वो है जाति का एक और लक्षण है जो निंदनीय है। आज के अंग्रेज़ों के पूर्वज वार्स ऑफ रोजेस और क्रमबेलियन युद्धों में या तो इस पक्ष की ओर से या उस पक्ष की ओर से लड़े थे, यानी किसी न किसी पक्ष से, इस पक्ष से या उस पक्ष की ओर से लड़े थे। लेकिन जो इस पक्ष से लड़े थे उनके वंशधर विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने वालों के वंशधरों के खिलाफ किसी प्रकार का शत्रु भाव और किसी प्रकार का गुस्सा नहीं रखते थे। ये बहुत बड़ी बात। जो इस पक्ष से लड़े थे उनके वंशधर दूसरे यानी विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने वालों के वंशधरों के खिलाफ किसी प्रकार का शत्रु भाव और किसी प्रकार का गुस्सा नहीं रखते। आपसी द्वंद्व को भुला दिया गया। बहुत बड़ी बात, आपसी द्वंद्व को यानी भुला दिया गया। जो इस पक्ष से या उस पक्ष से आपस में लड़े थे उनमें कोई द्वंद्व नहीं रखते हैं, गुस्सा नहीं रखते हैं, आपसी द्वंद्व को भुला दिया गया है। लेकिन आज के गैर ब्राह्मण, बहुत बड़ी बात, बाबा साहब कहते हैं लेकिन आज के गैर ब्राह्मण उस अपमान के लिए आज के ब्राह्मणों को माफ़ नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने तो भुला दिया, लेकिन आज के गैर ब्राह्मण उस अपमान के लिए जो आज के ब्राह्मणों को माफ़ नहीं कर सकते, वो जो उनके पूर्वजों के साथ किया है उसे माफ़ नहीं कर सकते जो उनके पूर्वजों ने शिवाजी का किया है, जो उनके पूर्वजों ने शिवाजी का किया है। आज के कायस्थ उस कलंक के लिए आज के ब्राह्मणों को माफ़ नहीं कर सकते जो उनके पूर्वजों ने, जो किनके ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों पर लगाए थे, किनके कायस्थों के पूर्वजों पर जो कलंक लगाए थे
उन्हें वो माफ़ नहीं कर सकते। ये फ़र्क कहाँ से आया? बाबा साहब पूछ रहे हैं, ये फ़र्क कहाँ से आया? स्पष्टतः जाति व्यवस्था से। और उत्तर देते हैं, ये फ़र्क आया है कहाँ से? जाति व्यवस्था से। जाति और जाति चेतना के बने रहने से, जाति बने रहने से और जाति चेतना के बने रहने से जातियों के बीच अतीत के द्वंद्वों की स्मृति हरी बनी रहती है। क्या? जाति और जाति की चेतना बने रहने से जातियों के बीच अतीत के द्वंद्वों की स्मृति, अतीत में जो द्वंद्व हुए हैं, कलंक लगाए गए हैं, युद्ध हुए हैं, उनको अपमानित किया गया है, वो द्वंद्वों की स्मृति, वो यादें ताज़ी बनी रहती हैं, हरी बनी रहती हैं और जातियों को एकजुट होने से रोकती हैं। जो ये ताज़ी बनी रहती हैं स्मृतियाँ द्वंद्वों की, लड़ाइयों की, अपमान की, वो इन जातियों को एकजुट होने से रोकती हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।